नमस्कार, प्रणाम। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल मिथिला वार्ता में। आज हम उपस्थित हुए हैं आपके सामने लेकर एक प्रमुख विषय है मिथिला से जुड़ा हुआ एक मुख्य बात है दरभंगा एम्स बनने की। दरभंगा एम्स जो यहाँ दरभंगा यानी मिथिला की राजधानी, यहाँ मिथिला क्षेत्र से खासकर ऑल ओवर बिहार से तो एम्स में दिखाने वालों की, दिल्ली एम्स जाने वालों की संख्या पूरे भारतवर्ष में तीसरे नंबर पर है। फिर भी अगर दरभंगा एम्स की बात ले लें तो ये बात उठी 2015 में, जब भारत के तत्कालीन वित्त मंत्री ने एक सुझाव दिया कि बिहार में दूसरा एम्स तैयार किया जाए, दूसरा एम्स तैयार हो, दूसरा एम्स स्थापित हो। इसके लिए जगह चुना गया दरभंगा। और फिर उसके बाद शुरू होता है एक दौर सियासत के खेल का। जी हाँ, सियासत का ऐसा खेल जिसमें यह प्रस्ताव न सिर्फ प्रतीक्षित है, बल्कि हम सभी मिथिलावासी, मिथिला के प्रत्येक लोग इसके लिए बहुत ही आतुर हैं। यहाँ पे आप जैसा कि देख रहे हैं, एम्बुलेंस है, गाड़ियाँ हैं, लोग यहाँ पे धरने पे, अनशन पे बैठे हुए हैं। जी हाँ, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लोग और मिथिला से जुड़ी कई संगठनों के समर्थन से यह अनशन, यह आंदोलन यहाँ पे खड़ा किया गया है, उसी चिर प्रतीक्षित एम्स के बनने के लिए। जी हाँ, यह एम्स जो कि मिथिला की राजधानी दरभंगा में बनकर तैयार होगी, इसके लिए कई बार केंद्र सरकार से और राज्य सरकार से आमना सामना हो चुका है। 2015 में सुझाव देने के बाद तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा बिहार सरकार से पूछा गया। बिहार सरकार ने फिर लगभग 1 वर्ष तक इसका उत्तर नहीं दिया। फिर रिमाइंडर लेटर भेजने के बाद 2016 में ये कहा गया कि आप खुद आके जमीन देख लें, जमीन चयनित कर लें, जबकि केंद्र के द्वारा कहा गया कि यह राज्य सरकार का काम है, जमीन राज्य सरकारें स्थानांतरित करती हैं या हस्तांतरित करती हैं। फिर भी 2017 का दौर आया, जब फिर से जो यहाँ मुख्यमंत्री थे वो एनडीए के साथ मिल गए। फिर 2018 में बात नहीं बनी, वहाँ से केंद्र से फिर पूछा गया। 19 में कहा गया मुख्यमंत्री द्वारा कि आप डीएमसीएच को, जो यहाँ डीएमसीएच है, उसको ही अपग्रेड कर दें, उसको ही विकसित कर दें, और उसको विकसित करके यहाँ पे जो सुपर स्पेशलिटी सेंटर है या उसको विकसित करके डीएमसीएच को ही विकसित किया जाए। लेकिन उसके बाद फिर जब टीम आई, केंद्र की टीम आई, केंद्रीय टीम आई, स्वास्थ्य टीम यहाँ पे जांच करने, तो उन्होंने खारिज कर दिया ये जमीन भी। तो फिर उसके बाद 2020 का दौर जब आता है तो कैबिनेट मंजूरी देती है कि एम्स, तो 2020 तक तो ये इतना चिर प्रतीक्षित था कि कैबिनेट ही इसकी मंजूरी नहीं दे पा रही थी। फिर 2021 में काम शुरू हो गया। जो ये आप जगह देख रहे हैं, ये जगह मिट्टी भराई का जो काम हुआ था यहाँ पे 13 करोड़ की लागत से लगभग, तो यहाँ पे फिर 2023 का समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि नहीं, जगह बदल दी जाएगी, जो शोभन बाईपास है वहाँ पे दरभंगा एम्स का काम शुरू किया जाएगा। तो फिर मार्च में ये कहा जाता है और मई में फिर केंद्र की टीम इसे रिजेक्ट करती है। तो फिर आज आप ये सितंबर माह चालू हुआ है और यहाँ पे अनशन और आंदोलन का दौर चालू हुआ है। एक जबरदस्त, एक अनोखा अनशन जिसमें विद्यार्थी भी शामिल हैं, कई लोग शामिल हैं, आप देख पा रहे हैं। यहाँ पे हम उनसे बात करते हैं, आइए देखते हैं उनका क्या राय है। उनका काफ़ी यहाँ पे लगभग 5 दिनों से यह अनशन चल रहा है, जिसमें कई लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अस्वस्थ भी हैं, और हम यहाँ पे जानते हैं लोगों का क्या विचार है। जी सर, हेलो सर। जी कैसे? यहाँ पे आप लोग अनशन आंदोलन कर रहे हैं, और जो एम्स है उसको लेके यहाँ पे बातचीत चल रही है, और कई लोग हैं जो बीमार भी हैं, तो और एम्बुलेंस भी लगी हुई है। तो जो अनशन का मुख्य मुद्दा है, जो उद्देश्य है, वो कहाँ केंद्रित है? देखिए, हम लोगों का जो आमरण अनशन चल रहा है, इसका एकमात्र उद्देश्य है कि शोभन में जो अभी बिहार सरकार ने भूमि अलॉट किया,
उस भूमि अलॉट पे जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से एक टीम आती है, वो उसका निरीक्षण करती है, तो उसको लो लैंड बता के एम्स के लिए उस जमीन को अनुपयुक्त करार दे देती है। हमारा ये कहना है कि मिथिलांचल एरिया या मिथिला एरिया के किसी भी जिला में जाइएगा, किसी भी गांव में जाइएगा, गांव के बाहर जब आप डेवलपमेंट की बात करिएगा, वहाँ लो लैंड मिलता ही है, चाहे वो 5 फीट हो, चाहे वो 10 फीट हो, चाहे वो 20 फीट हो। हमारी भौगोलिक बनावट ऐसी है कि लो लैंड के बिना काम ही नहीं हो सकता। हम लोग जब गांव में घर भी बनाते हैं तो हमें मिट्टी भरना पड़ता है, जबकि हमारा घर ऊंचा होता है, फिर भी मिट्टी भर के बनाना पड़ता है। तो मैं आपके माध्यम से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये जो लो लैंड बता के जो एम्स को भटकाने लटकाने की जो साजिश रची जा रही है भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्रीय सरकार है उसके द्वारा, हम उसके खिलाफ आज अनशन पे बैठे हुए। तो ये क्या सिर्फ ये आंदोलन जो है वो केंद्र सरकार के ही खिलाफ है, या फिर जैसा कि बताया जा रहा है ये राज्य और केंद्र की अनबन का नतीजा है? तो ये सिर्फ केंद्र के खिलाफ है। देखिए, पहले इन बातों को समझिए कि एम्स में भटकाव कहाँ हुआ, लटकाव कहाँ हुआ। एम्स के लिए बिहार सरकार ने 150 एकड़ भूमि का चयन किया। 150 एकड़ भूमि सेंट्रल गवर्नमेंट को हस्तांतरित करने की बात कही। सेंट्रल की एक टीम आती है, उसकी जांच करती है, उसे लो लैंड बताती है। लो लैंड जब बताती है तो बिहार सरकार एक चिट्ठी निकालती है, उसमें कहती है कि मैं इस लो लैंड को मिट्टी भर के आपको 6 महीना के अंदर दे दूंगा। उसके लिए बाकायदा कैबिनेट से, बिहार सरकार की कैबिनेट से 350 करोड़ रुपया का अप्रूवल भी मिल जाता है। अप्रूवल का मतलब है कि अब टेंडर की प्रक्रिया होगी, उसका भराव होगा, उसका चाहदीवारी होगा। और हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो कहते हैं कि 4 लेन सड़क एम्स के आगे मैं बना के दूंगा। अब बताइए, ये किसके तरफ से ये डिले हो रहा है? ये केंद्र सरकार की तरफ से डिले हो रहा है या राज्य सरकार की तरफ से डिले हो रहा है? केंद्र को तो उस इतने प्रपोजल के बाद केंद्र सरकार को तो उस भूमि को ओके करके दे देना चाहिए था, ताकि हम लोग जैसे जो नौजवान हैं जो मिथिला के क्षेत्र के विकास के लिए चिंतित हैं, वो राज्य सरकार पे चढ़ाई करते हैं और उनसे जाके सवाल करना शुरू करते कि तुम मिट्टी भर के क्यों नहीं दे रहे हो? आपको तो मिट्टी भर के देना है, आपको तो 100 समय चारदीवारी निर्माण करके देना है, आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हो? तब ना हम लोग जाके राज्य सरकार से पूछेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि तत्काल केंद्र सरकार इस पे पहल करे, ताकि हम लोग राज्य सरकार पे चढ़ाई करके और एम्स को बनवाने। जी हाँ, तो आपका ये जब आपने कहा, तो हम लोगों ने जैसा पता किया है, तो पता कई लोग जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करने वाले, उनका ये कहना है कि केंद्र ने बार बार चिट्ठियां भेजी, बार बार रिमाइंडर लेटर भेजा, उस पर राज्य सरकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, और प्रतिक्रिया आई विलंब से आई। फिर कैबिनेट की मंजूरी मिली 2020 में, फिर उसके बाद दौर शुरू हुआ 2021 में मिट्टी भराई का 13 करोड़ की लागत से। यहाँ पे जहाँ पे आपका ये अनशन का पंडाल है, वहाँ पे मिट्टी भराई भी 13 करोड़ की लागत से हुई। और फिर उसके बाद राज्य सरकार ने 2023 में समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब जमीन जगह बदल दी जाएगी। तो इससे तो तकरार होना तो निश्चित है। देखिए, मैं एक बात के लिए स्पष्टता रखता हूँ, हम एज ए यूनियन, एज ए संगठन, कि हमें दरभंगा में एम्स चाहिए। हमें इससे नहीं मतलब है वो कहाँ बने नहीं बने, हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि वो सोबन में बने, वो दरभंगा में बने, वो कहीं बने। केंद्र सरकार की रणनीति, राज्य सरकार की रणनीति, उनकी राजनीति, वो उनको जाने, वो उनको मुबारक हो। हम लोग डेवलपमेंट चाहने वाले हैं, हम लोग विकास चाहने वाले लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमारा इलाका विकास हो, हमारे इलाके का विकास हो। पूरे 70 साल के बाद आज़ाद हिंदुस्तान में एक अच्छा हेल्थ प्रोजेक्ट उत्तर बिहार को मिल रहा है। कौन नहीं चाहेगा विकास के लिए? हम इस राजनीति के फुटबॉल में नहीं पड़ना चाहते हैं। हमारी एकमात्र मांग है कि जहां हो, जिस तरीके से हो, जैसे हो, तत्काल एम्स का निर्माण शुरू करवाया जाए। जी हाँ, ये एक बड़ी अच्छी बात आपने कही कि ये एक राजनीति का जो सिलसिला चल रहा है, इससे बिल्कुल दूर मिथिला के लोगों को एम्स चाहिए। एनी हाउ, वो चाहे सोबन में हो, चाहे कहीं पर भी हो, जल्द से जल्द। क्योंकि 2014 में एयरपोर्ट का भी ऐलान हुआ, 2020 से उड़ाने शुरू हो गए, लेकिन 2015 में शुरू हुआ एक प्रस्ताव जो दिया गया केंद्र सरकार की ओर से, वो आज तक पूरा नहीं किया गया है। मिथिला के लोग निराश और हताश। देखिए, प्रोजेक्ट कैसे लटकता है हमारे मिथिला क्षेत्र में, उसको समझिए। आज से 2 महीना पहले तक केंद्र सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसके तमाम सांसद यहाँ कहते थे कि एयरपोर्ट के लिए बिहार सरकार जमीन नहीं देती है, एयरपोर्ट का डेवलपमेंट कैसे होगा। 72 एकड़ बिहार सरकार ने आज से 2.5 महीना, 3 महीना पहले एयरपोर्ट को हस्तांतरित कर दिया। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित कर दिया, जिनके मिनिस्टर अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया जी है।
उसको चिट्ठी भी लिखा गया कि अब आप दरभंगा एयरपोर्ट जो उड़ान योजना के अंतर्गत सबसे टॉप एयरपोर्ट है, सबसे अच्छा एयरपोर्ट है परफॉर्मेंस के मामले में, आमदनी के मामले में, ट्रैफिक के मामले में, उसका डेवलपमेंट का बात कीजिए। और 3 महीना से ढाका 3 पात कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ, कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। मेरा ये कहना है कि केंद्र सरकार के मंत्री, राज्य सरकार के मंत्री, इन दोनों का आपस में समन्वय नहीं है, आपस में राजनीति ये लोग कर रहे हैं, आपस में सिर्फ टॉबल कर रहे हैं ताकि अपनी अपनी वोट की रोटियां सेकी जा सके, अपनी अपनी वोट की रोटी चमकाई जा सके। इसमें मिथिला क्षेत्र के जो विकास की योजना है उसको क्यों प्रताड़ित होना पड़ता है, वो क्यों पीछे होता है, ये हमारा सवाल है। ये सवाल है क्योंकि शुरू से भी जैसा कि हम लोग जानते हैं कि मिथिला का क्षेत्र जो है वो शुरू से इग्नोर्ड रहा है एक तरह से। आप ग्लास ब्रिज के ले लीजिए, तुरंत मसौदा तैयार होता है, ग्लास ब्रिज बन जाता है मगध में, तुरंत कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है और मगध में तो बन जाता है, चारों ओर बन जाता है। लेकिन मिथिला क्षेत्र शुरू से इग्नोर्ड रहा है। कोई भी यहाँ एक प्रोजेक्ट तैयार अगर कोई सोचा जाता है कोई प्रोजेक्ट तो वो लटक जाता है अक्सर। देखिए, मिथिला क्षेत्र नेता विहीन क्षेत्र है। यहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो सो कॉल्ड नेता हैं। उनकी पटना और दिल्ली के सत्ता में कुछ भी नहीं चलता। लेकिन लोग तो यहाँ पे बार बार चुने जाते हैं, कोई उनकी भागीदारी नहीं है। पार्टी के स्तर पे वोट मिलता है, वो पार्टी की चातुकारिता करते हैं। आप मुझे बताइए, दरभंगा पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी निकलते हैं, जिधर फ्लाईओवर नहीं दिखता है उधर फ्लाईओवर का अलाउंस कर देते हैं, 400 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ दे देते हैं, 15 महीना 18 महीना का टाइम देते हैं, बन जाता है। गया में जाते हैं, अभी गया में 500 करोड़ रुपए का योजना का उद्घाटन और शिलान्यास करके आए। 120 करोड़ का धर्मशाला, कितना का क्या, कितना का क्या, कितना का क्या, राजगीर में क्या। मैं ये कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में मिथिला क्षेत्र उपनिवेश बन के रह गया है, चाहे बिहार के लिए हो चाहे वो देश के लिए। उपनिवेश का यहाँ पे तात्पर्य है कि चीप सोर्स ऑफ लेबर यूज करो, यहाँ का रिसोर्स यूज करो और यहाँ पर पूरे देश में जो माल बनता है उसको डंपिंग करो ताकि यहाँ पे। जबकि बुद्धिजीवियों की बात की जाए तो यहाँ पे एक से बढ़कर एक थिंक टैंक है यहाँ के। चाहे किसी भी पार्टी के हो, भारतीय जनता पार्टी के हो, राष्ट्रीय जनता दल के हो, जदयू के हो। तो देखिए, हम इन्हीं चीजों को जगाने के लिए आए हैं, इन्हीं चीजों को बताने के लिए आए हैं और हमें समझना भी पड़ेगा कि एम्स एक ऐसा मुद्दा नहीं है जो मैं एम्स की ही बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि आज़ाद हिंदुस्तान में 70-75 साल के बाद भी आज हमें अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ना पड़ रहा है। ऐसा इस देश के किसी भी कोने में नहीं होता, जहाँ पर हम एक तरफा सारा का सारा सीट एक सत्ताधारी पार्टी को जीत के देते हैं। जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार जो 2020 में बनी, वो मिथिला क्षेत्र का देन था। जो 2020 में भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार बनी, वहाँ पर भी हमको अपने हिस्सेदारी के लिए लड़ना पड़ता है। ये हमारे लिए दुर्भाग्य नहीं है तो और क्या। यहाँ जाम की समस्या होती है, ओवरब्रिज एक नहीं है, एक है भी तो बहुत पुराना है, एक ही है। तो ओवरब्रिज को लेके आपने जैसा कहा कि पटना में कहीं भी कुछ भी बन जाता है और दरभंगा अभी तक चिर प्रतीक्षित है, उसके लिए वेटिंग कर रहा है, वेटिंग लिस्ट में नाम है यहाँ पे। देखिए, दरभंगा को आप पहले पहचानिए। दरभंगा क्या था? बिफोर इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 से पहले दरभंगा राज था, जिसकी राजधानी दरभंगा थी। दरभंगा राज्य के अंतर्गत इस तरफ के 10-15 जिला आते थे, उसकी राजधानी दरभंगा थी। दरभंगा पहले से राजधानी था बिफोर इंडियन इंडिपेंडेंस। एक क्लीन, नीट एंड क्लीन सिटी था, उसका अपना एक प्रशासनिक ढांचा था, उसके पास अपना सब कुछ था। वहाँ इसके पास अपना बिजली था। तो मॉडर्न उद्योग धंधा का सबसे पहला शुरुआत दरभंगा में हुआ था। रेलवे लाइन का सारे उद्योग यहाँ बंद पड़े हैं, सारे और उद्योग। बताइए, पिछले 70 सालों में ऐसा क्या हो गया जो पटना आगे बढ़ गया, मुजफ्फरपुर आगे बढ़ गया, विभिन्न जगह आगे बढ़ गया और दरभंगा पीछे ही होता रहा। ये भी एक प्रमुख मुद्दा है जिसको अभी उठाने की जरूरत है। तो कितने साथी हैं आप लोग यहाँ पे, क्या किन किन संगठनों? 9 साथी मिथिला यूनियन यूनियन के तरफ से आंदोलन संगठन। अच्छा, और किन किन संगठनों का समर्थन है? देखिए, पूरे दरभंगा वासियों का समर्थन है। इस संसद स्थल पर सारे पार्टी के, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर आ रहे हैं और कह रहे हैं, खुल के कह रहे हैं, भाषण दे रहे हैं मन से कि नहीं दरभंगा के लिए, दरभंगा एम्स के लिए इस संघर्ष में हम आपके साथ हैं। सारे पॉलिटिकल पार्टी, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों। जनता दल के लोग आ रहे हैं, लोजपा के लोग आ रहे हैं, बीजेपी के लोग पीछे से आ रहे हैं, वो भी हमें समर्थन दे रहे हैं। वो भी हमें कह रहे हैं कि जितने भी बड़े पॉलिटिकल पार्टी के बड़े लीडर को छोड़ के, जिनका ईगो टकराता है, जो वोट की राजनीति करते हैं, जितने छोटे छोटे कार्यकर्ता है, सारे के सारे यहाँ पे आ रहे हैं। बहुत सारे लोग फोन कर करके हम लोगों को समर्थन दे रहे हैं। बहुत सारे लोग विभिन्न हमारे साथियों से बातचीत करके अपना समर्थन दे रहे हैं कि नहीं, अनशन का आज 5वां दिन हो गया है और प्रशासन आपसे बातचीत नहीं कर रही है, ये अराजक सिचुएशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए।
और बाहर बाहर जो बैनर लगा है उस पे पार्टी का नाम भी देखा है हमने, तो इसमें कोई राजनीतिक विल? देखिए, मिथिला स्टूडेंट यूनियन मिथिला स्टूडेंट यूनियन का एक पार्टी है, मिथिलावादी पार्टी। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के लोगों का एक मिथिलावादी पार्टी है, उसके भी सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, उसका भी पूरा समर्थन इस आंदोलन के प्रति है। और हम लोगों की सोच है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारे क्षेत्र का विकास मिथिलावादी लोग ही कर सकते हैं। तो ये आंदोलन जन समर्थित है या राजनीतिक पार्टी के द्वारा समर्थित? देखिए, ये आंदोलन मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा किया जा रहा है। और जन समर्थन कितना मिल रहा है? और इसमें मिथिला स्टूडेंट यूनियन के गांव-गांव के कार्यकर्ता रोजाना पूरे दिन में हजारों की संख्या में आते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, बैठते हैं। सैकड़ों की संख्या में तो रात में यहाँ कार्यकर्ता सोए रहते हैं इस पंडाल में चारों तरफ। क्योंकि ये आमरण अनशन है, भूख हड़ताल भी है, तो लोग बीमार भी पड़ रहे हैं। देखिए, भूख हड़ताल है, आमरण अनशन है, उसका हाल क्या है कि आप देखेंगे चारों तरफ। यहाँ पे अभी कुछ देर पहले तक हमारे सारे कार्यकर्ताओं को हाथ में पानी चढ़ रहा था क्योंकि इन्हें कमजोरी हो रहा था। 5वां दिन इस गर्मी में के मौसम में भूखे प्यासे सब सोए हुए हैं, तो उनको दिक्कत तो होगी। लेकिन हम लोग इस तपस्या में लगे हुए हैं, हम लोग त्याग कर रहे हैं और हमें लगता है कि हमारा त्याग का प्रतिफल दरभंगा एम्स बहुत जल्द मिलेगा। तो क्या आपको लगता है कि इसमें और भी ज्यादा भीड़ या फिर और ज्यादा लोगों का समर्थन, चूंकि एक आह्वान है आपके द्वारा पूरे मिथिला के लोगों से? गांव में चर्चा है, गांव के तमाम नौजवान भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता को छोड़, उसके प्रति जो सहानुभूति है उसको छोड़ हमसे जुड़ते जा रहे हैं। और हमसे जुड़ते जा रहे हैं तो वो सारे लोग आके अपना समर्थन दे रहे हैं। तो आह्वान करना चाहेंगे कुछ? हाँ सर, आप भी अनशन पे हैं? हाँ, पिछले 5 क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विजय श्री है और मैं संगठन मंत्री हूँ बिहार प्रदेश मिथिला स्टूडेंट यूनियन। और क्या क्या मांग है, क्या डिमांड है, क्या लग रहा है कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? देखिए, मांग हमारी 8 करोड़ मैथिलों की मांग है। पिछले 8 वर्ष से हम लोग लगातार मिथिला की मांग एम्स, जो कि दरभंगा में बहुप्रतीक्षित है, बहुआयामी मांग है। मैथिलों की अस्मिता है यहाँ। आप समझ सकते हैं यहाँ के लोगों का दर्द कि 8 करोड़ लोगों के लिए एकमात्र DMCH, लाखों छात्रों के लिए एक यूनिवर्सिटी है, उद्योग धंधा के नाम पर सुनना है, 0 बट्टा सन्नाटा, पलायन, बेरोजगारी, दर्द से लोग भरे हुए हैं यहाँ पर। संसाधनों का होने के बावजूद यहाँ के लोग पंगु बने हुए हैं सरकार की नीतियों के कारण, चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार। 5 दिनों के अनशन के बाद आपकी आंखें लाल हो चुकी है, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, आवाज धीमा पड़ गया है और फिर भी आप मुस्कुरा रहे हैं। इस मुस्कुराहट, इस ऊर्जा और उत्साह का क्या कारण? संघर्षों के साये में बदलाव की अग्नि जलती है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता। क्या बात है, क्या बात है, सही बात। तो हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। आपका जुनून और उत्साह को देख के लगता है कि मिथिलावासी में क्या एक उत्साह है, क्या जुनून है। मेरा जुनून नहीं है, हमारे 7-8 करोड़ मिथिलावासियों का आशीर्वाद है, प्यार है, दुलार है। गांव-गांव में लोग प्यार करते हैं हमें, दुलारते हैं हमें, हम उनके आकांक्षाओं पे खरे उतरते हैं। चाहे वो 3 साल की डिग्री 3 साल में हो, पूरे बिहार में किसी भी यूनिवर्सिटी में सामर्थ्य नहीं है कि 3 साल की डिग्री 3 साल में दे। हम लोग डंके की चोट पे कहते हैं कि ये काम हमने करवाया है। ये एयरपोर्ट देख रहे हैं, है सामर्थ्य क्या किसी सांसद विधायक को? बोलेंगे सार्वजनिक मंच पे कि हमने एयरपोर्ट खुलवाया है? नहीं बोल सकते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रशांत रंजन हुआ। आप भी आंदोलन में शामिल हैं? हाँ, आंदोलन में आए हुए हैं, साथ में सहयोग में जी। कितने दिनों से हैं? हम तो कंटिन्यू यहाँ बैठे हुए, आते जाते रहते हैं जी। लेकिन आपका नाम? मेरा नाम अमन सक्सेना हुआ। आप भी आंदोलन में सम्मिलित हैं? जी बिल्कुल, हम लोग 5 दिनों से आंदोलन में बैठे हुए हैं। हम लोग प्रशासनिक व्यवस्था से मांग कर रहे हैं कि हमारे 9 साथी भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हमारे 5 साथी का हालत लगातार नाजुक बन रहा है। यहाँ तक कि डॉक्टर ने बताया है कि इनको बेहोशी भी आ सकता है और जान को भी खतरा है। लेकिन हमारे जो अनशनकारी साथी है वो क्रांति को एक अलग पथ पर ले जाने की सोच रखते हैं। हम लोगों का सोच है कि जो मिथिला के साथ जो लगातार दुर्व्यवहार किया जाता है, सौतेला व्यवहार किया जाता है, एक तरफ मगध का विकास देखिए, एक तरफ मिथिला का विकास देखिए, जमीन आसमान का फर्क आपको देखने को मिल जाएगा। न शिक्षा व्यवस्था, न स्वास्थ्य व्यवस्था, न रोजगार की व्यवस्था। उसी के खिलाफ हम लोग बैठे हैं कि आखिर 2015 में जो एम्स का घोषणा किया गया था, 8 साल के बावजूद भी अभी तक पता क्यों नहीं चल पाया है कि दरभंगा एम्स कब तक बनेगा और कहाँ पर बनेगा। धन्यवाद।
आपका क्या नाम है भैया? मोहित झा नाम है, मोहित झा। झा जी, आप काफी बीमार लग रहे हैं, काफी आप में एनर्जी की कमी लग रही है और फिर भी आप यहाँ अनशन में शामिल हैं, तो इसके पीछे क्या उद्देश्य है? जी, आज अनशन का 5वां दिन है और जाहिर सी बात है, एक ही मांग है कि दरभंगा एम्स जल्द से जल्द अब बन जाना चाहिए। दरभंगा एम्स जल्द से जल्द बन जाना चाहिए, इनका भी यही मांग है। काफी ये कमजोर लग रहे हैं, इनके बगल में साथी सोए हुए हैं, इनसे पूछते हैं। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? नवीन सहनी। नवीन जी, आप भी लेटे हुए हैं, आप भी कमजोर लग रहे हैं यहाँ पे, लेकिन फिर भी अपने साथी के साथ जुटे हुए हैं। इस संघर्ष शक्ति का क्या उद्देश्य है? इस संघर्ष शक्ति का एक ही उद्देश्य है, जो यहाँ पे निकम्मा जो सरकार है, भ्रष्ट जो शासन है, निकम्मा जो है सो क्या बोले उसको, अब बेकार जो यहाँ की सरकारी तंत्र है, स्थानीय जो यहाँ के विधायक हैं, स्थानीय जो यहाँ के सांसद हैं, जो चोर दलाल भ्रष्ट ऐसे नेता हैं जो किसी एक व्यक्ति की, किसी एक निजी पार्टी की जो है सो कठपुतली बन के रह चुका है। उनको यहाँ के जनता से कोई मतलब ही नहीं है। जो यहाँ का जनता किस हाल में जरा आप देख रहे हैं, जहाँ एक तरफ भारत देश एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करती है, चांद तक जा रहा है, आदित्य L1 लॉन्च हो रहा है, वहीं एक तरफ हम लोग स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो, यहाँ पर अनशन पे बैठे हुए हैं। तो इस अनशन के माध्यम से यहाँ के निकम्मा जो यहाँ पे सत्ता है, भ्रष्ट जो शासन है, उसको एक जगाने का प्रयास है और काफी रोष है सिस्टम के खिलाफ, काफी रोष यहाँ पे दिखाई दे रहा है। राजनीति की जा रही है, जैसा कि इनका कहना है, पार्टियों के खिलाफ, राजनीतिक दलों के खिलाफ इनका गुस्सा फूट रहा है। और आप जैसा कि आपने इनको सुना है, विभिन्न मुद्दों पर, न सिर्फ एम्स को लेकर बल्कि यहाँ के सिस्टम को लेकर कि कैसे मिथिला इग्नोर्ड है एक तरह से। यहाँ पे आप एम्स के अलावा न यहाँ पे यातायात व्यवस्था है, ब्रिजेस की कमी इन्होंने बताया, और उसके अलावा यहाँ पे इन्होंने कहा कि जैसे डिग्री में लेट हो जाता है या कुछ भी ऐसा, तो इसके खिलाफ उनका एक प्रदर्शन फूट पड़ा है। इतने 8 सालों का लंबा इंतजार है और इस इंतजार के बाद ये संघर्ष पर जुटे हैं और कहना चाह रहे हैं कि संपूर्ण मिथिलावासी इसमें अपना सहयोग दें और जल्द से जल्द सरकारें इस एम्स के लिए अपना पूरा भरपूर योगदान दे और एम्स बनकर मिथिला में तैयार हो। हम फिर आएंगे आपके समक्ष, आपके साथ लेकर एक नए मुद्दे को। तब तक के लिए नमस्कार। और हमारी मिथिला वार्ता का पहला एपिसोड है, पहला ये वीडियो है और आप सबसे ये अनुरोध है कि इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, प्रणाम, धन्यवाद।